नमस्कार। आज मैं आपको देवी सरस्वती की 2 अनसुनी कथाएँ सुनाऊँगा। प्रथम कथा उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा अपने जीवन के चरम पर थे। वे अपनी कठोर तपस्या और असीम शक्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके क्रोध का एक शाप भी देवों और असुरों को भयभीत कर देता था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। इसी गर्व में भरकर एक दिन वे कैलाश पर्वत पर अपने इष्ट देव से मिलने जा रहे थे। उनका शरीर तप से चमक रहा था और मन में केवल शिव के दर्शन की लालसा थी। ऋषि दुर्वासा एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, जहां प्रकृति अपनी चरम सुंदरता पर थी। उसी मार्ग पर ज्ञान, कला और वाणी की देवी सरस्वती अपनी वीणा के साथ प्रकट हुई। वे श्वेत कमल पर विराजमान थी और उनका सौंदर्य शांत और दिव्य था। उनके हाथ में वीणा और पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक थी। जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा को आते देखा, तो उन्होंने अपनी वीणा को एक पल के लिए रोका और सम्मानपूर्वक झुककर उन्हें प्रणाम किया। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। लेकिन दुर्वासा अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं उठाई। वे देवी के अस्तित्व से पूरी तरह से बेखबर थे। उनके लिए वह केवल मार्ग में खड़ी एक साधारण स्त्री थी। उनका अहंकार इतना विशाल था कि वह अपने से अलग किसी भी शक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ना जारी रखा। दुर्वासा के इस व्यवहार से देवी सरस्वती को दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें यह अनुभव हुआ कि इतना महान तपस्वी भी अहंकार के माया जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने सोचा कि इस तपस्या का कोई लाभ नहीं अगर यह व्यक्ति को विनम्र ना बनाए। देवी ने अपनी वीणा उठाई और उस पर अपनी दिव्य शक्ति का आवाहन किया, लेकिन इस बार उनके सुरों में वह मधुरता नहीं थी जिसके लिए वह जानी जाती थी। उन्होंने एक ऐसा संगीत रचा जो प्रकृति के नियमों के विपरीत था, अत्यंत कर्कश, भयानक और विकृत। जैसे ही दुर्वासा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उन्हें हर दिशा में यही भयानक ध्वनि सुनाई देने लगी। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराहट करती थी, अब चीखती हुई लग रही थी। नदियां जो कलकल करके बहती थी, उनका पानी धातु की तरह टकराता हुआ लग रहा था। पक्षी जो मधुर चहचहाते थे, अब उनका शोर कानों को फाड़ रहा था। यहाँ तक कि वायु भी जब उनके शरीर से टकरा रही थी, तो वह कर्कश और असहनीय ध्वनि पैदा कर रही थी। दुर्वासा का ध्यान पूरी तरह टूट गया और वे असहज हो गए और उनके मन की शांति भंग हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से कारण जानने की कोशिश की, लेकिन वह भी इस शोर में काम नहीं कर रहा था। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो इस शोर का स्रोत हो। वह पूरी तरह से विचलित हो गए। उनकी तपस्या की शक्ति भी इस अज्ञात बाधा के सामने बेकार साबित हो रही थी। आखिरकार वे अपनी तपस्या के गर्व को छोड़कर पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि देवी सरस्वती वहीं खड़ी थी। उनकी वीणा शांत थी और उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी। दुर्वासा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह सब देवी सरस्वती की लीला है। वे उनके चरणों में झुक गए और बोले, हे देवी, मैं अपनी अज्ञानता और अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी तपस्या के मद में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आपने मुझे यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान और कला अंधकार को मिटा देता है। देवी सरस्वती ने उन्हें उठाया और स्नेह से कहा, हे ऋषिवर, तपस्या से शक्तियां मिलती हैं, लेकिन ज्ञान से विवेक। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो केवल हमें तप करने की शक्ति दे, बल्कि वह है जो हमें विनम्र बनाए। संगीत और कला केवल आनंद के लिए नहीं है, बल्कि वे दूसरों के प्रति सम्मान और सौहार्द का भाव भी सिखाते हैं। जब आप अहंकार से भरे थे,
तब आप उस ज्ञान से दूर थे जो प्रकृति के हर कण में सामंजस्य स्थापित करता है। दुर्वासा ने देवी के इस कथन को अपने हृदय में बसा लिया। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और विनम्रता पूर्वक देवी का आशीर्वाद लिया। वे कैलाश की ओर बढ़े, लेकिन अब उनका मन तपस्या के गर्व से नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान की एक नई समझ से भरा हुआ था। यह कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो, अहंकार उसे कभी भी पूर्ण नहीं होने देता। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और सम्मान के मार्ग पर ले जाता है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ। यह कथा उस समय की है जब रावण अपने चरमोत्कर्ष पर था। वह न केवल लंका का राजा था, बल्कि वेद, ज्योतिष और आयुर्वेद का भी प्रकांड पंडित था। उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा उसकी वीणा बजाने की कला थी। वह अपनी वीणा के तारों से ऐसा संगीत निकाल सकता था जो ब्रह्मांड को भी हिला सकता था। हालांकि इसी कला पर उसने इतना घमंड हो गया था कि वह खुद को भगवान शिव से भी बड़ा कलाकार समझने लगा था। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जब शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबाया, तो रावण की पीड़ा से एक भयानक चीख निकली, जिसने भी एक विशेष धुन का रूप ले लिया। बाद में रावण ने इसी धुन को अपनी वीणा में ढाला, जिससे रुद्र वीणा का जन्म हुआ। वह उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। एक दिन रावण ने अपनी रुद्र वीणा बजाना शुरू किया। उसकी धुन बहुत शक्तिशाली और जटिल थी, लेकिन उसमें कोई पवित्रता या प्रेम नहीं था। वह सिर्फ अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। उसके संगीत से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा, सागरों में तूफान आ गए और आकाश में पक्षी घबराकर भागने लगे। देवता भी इस अशांत संगीत से परेशान थे। जब देवी सरस्वती ने यह देखा, तो वे समझ गईं कि रावण का अहंकार उसके ज्ञान और कला पर हावी हो गया है। उन्होंने सोचा कि उसे सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि वह अपनी महान कला का दुरुपयोग कर रहा था। देवी सरस्वती ने एक साधारण विनम्र स्त्री का रूप धारण किया और रावण के सामने प्रकट हुई। रावण अपनी संगीत में इतना लीन था कि उसने उन्हें देखा तक नहीं। जब वह अपनी धुन बजाना बंद करता, तो देवी अपनी मधुर आवाज में कहती, हे महाराज, आपकी कला में शक्ति तो बहुत है, लेकिन उसमें प्रेम और भक्ति की कमी है। रावण ने उपहास करते हुए कहा, हे मूर्ख स्त्री, तुम क्या जानो कला के बारे में? मेरा संगीत भगवान शिव को भी प्रसन्न करता है। देवी मुस्कुराई और उन्होंने अपनी वीणा, जिसे सरस्वती वीणा भी कहा जाता है, उठाई। उन्होंने अपनी वीणा से एक धुन बजाई जो बहुत सरल और शांत थी। इसमें कोई जटिलता नहीं थी, लेकिन इसमें करुणा, विनम्रता और सृष्टि की शुद्धता थी। उनकी धुन में बहती नदियों की कलकल, पक्षियों का चहचहाना और हवा की सरसराहट की पवित्रता थी। जैसे ही देवी सरस्वती का शांत संगीत रावण के घमंडी संगीत से मिला, एक अद्भुत चीज हुई। रावण का अहंकार पिघलने लगा। उसके शरीर में जो कंपन था वह शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी कला में जो कमी थी वह आत्मा की पवित्रता थी। देवी के संगीत ने उसे पहली बार सच्चा आनंद और शांति का अनुभव कराया। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी वीणा को किनारे रखा, देवी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनके चरणों में माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसका ज्ञान और कला केवल प्रदर्शन था, जबकि देवी की कला सच्ची और पवित्र थी। देवी सरस्वती ने रावण को आशीर्वाद दिया और कहा, रावण, तुम महान ज्ञानी हो, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो विनम्रता सिखाए। कला का उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे समाप्त करना है। रावण ने उस दिन के बाद अपने संगीत में अहंकार को कम करने का प्रयास किया
और अपने ज्ञान को और अधिक विनम्रता के साथ अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी प्रतिभा कितनी भी महान क्यों ना हो, अहंकार के साथ वह खोखली हो जाती है। सच्ची कला और ज्ञान वही है जो हमें विनम्रता की ओर ले जाए। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माता सरस्वती।